जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स या गब्बर सिंह टैक्स। कुछ लोगों के मायने में यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन कुछ लोगों के मायने में यह गब्बर सिंह टैक्स भी है। चलिए समझते हैं कि जीएसटी है क्या। Historic day for the landmark goods and services tax. The Parliament has now passed all 4 legislations necessary for the government to launch on the 1st of July the country's biggest tax reform. 1 जुलाई 2017 की रात इंडिया में एक न्यू टैक्सेशन रिवॉल्यूशन आया और जन्म हुआ जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की बेसिक फिलोसॉफी है वन नेशन वन टैक्स। 1 जुलाई से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का 1 दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका। इंडिया में जीएसटी की आइडिया सबसे पहली बार साल 2000 में इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल द्वारा एक मीटिंग में प्रपोज किया गया था। इस आइडिया को आगे ले जाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसका नेतृत्व बंगाल के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता को सौंपा गया। इसके बाद साल 2004 में विजय एस केलकर के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई गई। इस टास्क फोर्स ने इस बात पे मुहर लगाई कि इंडिया के एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत सारी खामियां हैं, जिन्हें दूर करके एक नए सिस्टम को अपनाना बेहद जरूरी है। इसी बीच फरवरी 2005 में पी चिदम्बरम जी ने पहली बार कहा कि इस पूरे देश में एक यूनिफॉर्म जीएसटी स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना सरकार का गोल है। जुलाई 2009 में फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर अनाउंस कर दिया था। जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे लीडर्स एग्री में नहीं थे। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। उसके बाद जीएसटी को एक नई दिशा मिली। दिसंबर 2014 में उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश की। फिर से इस बार अपोजिशन पार्टीज के प्रोटेस्ट के कारण बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, लेकिन अगस्त 2015 में अपोजिशन डोमिनेटेड राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया। मार्च 2016 में जेटली जी ने अपोजिशन की एक बात मान ली कि किसी भी कमोडिटी के ऊपर जीएसटी को 18% से ज्यादा न रखा जाए, लेकिन फ्यूचर में किसी इमरजेंसी की वजह से जीएसटी को 18% से ऊपर ले जाने के लिए जेटली जी ने इस ऑप्शन को सरकार के पास बरकरार रखा। फाइनली अगस्त 2016 में अपोजिशन कांग्रेस के साथ भी सहमति बनी और 4 अमेंडमेंट्स के बाद राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गई। अगले ही महीने प्रेसिडेंशियल एसेट मिलने के साथ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिस पे ये टैक्स लगाया जाएगा वही उस टैक्स को भरेगा। इसका एक इजीएस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जिस पे ये टैक्स लगाया जाएगा वो टैक्स औरों से वसूल करके सरकार को देगा। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये लगाया जाता है रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, और वो ये टैक्स कंज्यूमर से लेकर के सरकार को देती है। ये इनडायरेक्ट टैक्स 17 तरह की होती थी। गवर्नमेंट ने इस सारे इनडायरेक्ट टैक्स को एक में मर्ज कर दिया और जीएसटी लाया। अब बात करते हैं कि ये जीएसटी देना किनको है। स्टेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक जनरल स्टेट्स और एक स्पेशल स्टेट्स। स्पेशल स्टेट्स में 11 स्टेट्स को रखा गया है। जनरल स्टेट्स में जो भी स्टेट्स आते हैं, अगर उसमें किसी कंपनी में गुड्स का टर्नओवर ईयरली 40 लाख से ज्यादा हो गया हो और सर्विसेज का टर्नओवर ईयरली 20 लाख से ज्यादा हो तो उसे जीएसटी देना होगा। पहले ये लिमिट्स गुड्स के लिए भी 20 लाख ही था। और स्पेशल स्टेट्स में जो भी स्टेट्स आते हैं उसमें अगर किसी कंपनी का गुड्स में टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो और सर्विसेज में 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो तो उसे जीएसटी देना होगा। पहले ये लिमिट्स गुड्स के लिए भी 10 लाख ही थे। और इसके अलावा अगर कोई कंपनी इंटर स्टेट बिजनेस करती है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में अगर वो बिजनेस करती है और उसमें अगर जो उसको प्रॉफिट होता है तो उस पर भी जीएसटी उसे देना होता है। और ऑनलाइन बिजनेस कंपनी को भी जीएसटी लगता है, जैसे स्विगी जोमेटो हो गई। जीएसटी के 4 टाइप्स होते हैं, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी आने के बाद कुछ लोग इसे गब्बर सिंह टैक्स इसलिए भी कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें इन चारों जीएसटी पे टैक्स देना होगा। अगर कोई कंपनी सेम स्टेट में ही बिजनेस कर रहा है तो उसे 2 टैक्स देना होगा, एक सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और एक एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। मान लीजिए अगर किसी सामान पे 12% टैक्स है तो उसमें 6% टैक्स सीजीएसटी रखेगी और 6% टैक्स एसजीएसटी रखेगी। इनमें से कुछ गब्बर सिंह टैक्स वाले लोगों को लगा था कि ये जो 12% टैक्स है ये उन चारों पे अप्लाई होगा, यानी 12% सीजीएसटी, 12% एसजीएसटी, 12% यूटी जीएसटी और 12% आईजीएसटी पे भी अप्लाई होगा, यानी टोटल 36% टैक्स उन्हें देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 12% टैक्स है तो आपको सिर्फ 2 ही देना है, एक सीजीएसटी देना है और एक एसजीएसटी देना है।
इन 12% टैक्स में भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन था। उन्हें लग रहा था कि ये 12% टैक्स CGST को भी देना होगा और 12% टैक्स SGST को भी देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी सामान पे 12% टैक्स है तो उसमें से 6% टैक्स CGST रखती है और 6% टैक्स SGST रखती है। आपको सिर्फ 12% टैक्स ही देना होता है। इस 12% में जो 6% CGST रखी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है और बाकी के जो 6% SGST रखती है तो वो 6% स्टेट अपने पास रख लेती है। अगर आप कहीं पे GST का बिल देखेंगे और उसमें GST 18% अगर लिखा होता है तो उसमें नीचे में ये भी लिखा हुआ रहता है कि उस 18% में से 9% CGST का है और 9% SGST का है। अब यूटी में क्या होता है? अगर आप किसी सामान को यूटी यानी यूनियन टेरेटरी यानी दिल्ली या कोई भी यूनियन टेरेटरी में खरीदते हो और उस पर अगर 18% टैक्स है तो उसमें से 9% टैक्स CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है और बाकी के जो 9% टैक्स है उस पर यूटी GST लगता है, यानी वो 9% टैक्स यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अपने पास रखती है। IGST यानी इंटीग्रेटेड GST, जिसे हम डेस्टिनेशन GST भी कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर कोई सामान गुजरात में बना है और वो बिहार में आके बिका है और उस सामान पे अगर 18% टैक्स है तो उस 18% टैक्स में से 9% टैक्स CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और बाकी के जो 9% टैक्स है वो जो है डेस्टिनेशन स्टेट यानी जिस स्टेट में जाके वो सामान बिकी है उसे दिया जाएगा, यानी बाकी के 9% टैक्स बिहार को मिलेगा। मतलब IGST में अगर किसी एक स्टेट में कोई सामान बनती है और दूसरे स्टेट में जाके बिकती है तो उसका टैक्स जो है जिस स्टेट में बिकेगी उसे मिलेगा। अगर वो सामान गुजरात में बन के गुजरात में ही बिकी रहती तो वहाँ पे 2 टैक्स लगता है। एक CGST तो लगता है जो सेंट्रल अपने पास रखती है और एक SGST लगता, तब वो स्टेट GST लग जाता है क्योंकि वो गुजरात में बन के गुजरात में ही बिकी है। लेकिन वो सामान गुजरात में बन के बिहार में आके बिकी है तो यहाँ पे IGST लग गया, इंटीग्रेटेड GST, यानी गुजरात में बना है और बिहार में बिका है तो यहाँ पे 2 टैक्स लगेंगे, एक CGST लगेगा और एक IGST लगेगा। IGST को डेस्टिनेशन GST इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जिस स्टेट में सामान जाके बिकती है उसी डेस्टिनेशन स्टेट को टैक्स मिलती है। GST लाने का गवर्नमेंट का एक ही पर्पस था कि पूरे कंट्री में एक ही टैक्स हो। पहले क्या होता था, हर स्टेट अपने अपने अलग अलग टैक्स लिया करते थे। जैसे अगर किसी सामान पे यूपी में 12% टैक्स है और उसी सामान पे बिहार में 18% टैक्स है तो यहाँ पे एक ही सामान पे 6% टैक्स का डिफरेंस है। पहले क्या था कि गुजरात गवर्नमेंट ने कंपनीज को ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ कंपनी खोलिए, हम आपसे कम टैक्स लेंगे। तो इससे टैक्स से बचने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने अपनी कंपनी को गुजरात में स्टेब्लिश कर ली। तो इससे गुजरात गवर्नमेंट को बहुत प्रॉफिट होती थी। वो सामान भी खुद के ही स्टेट में बनाते थे और उसे दूसरे स्टेट में जाके बेच भी देते थे और वहाँ से भी टैक्स उनको मिल जाता था। तो बाद में जब GST आया और उसमें IGST यानी इंटीग्रेटेड GST है तो इससे गुजरात गवर्नमेंट खुश नहीं थी क्योंकि उसे पर एनम 14,000 करोड़ की लॉस हो रही थी। पर IGST में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि आप एक स्टेट से सामान अगर किसी दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो टैक्स जिस स्टेट में बिका है सामान उसे दिया जाएगा। पहले क्या था कि सारा प्रॉफिट गुजरात अपने पास ही रख लेता था। अब IGST आने से क्या हुआ कि सामान जो गुजरात में बनी है अदर स्टेट में जाके बिकी है और जिस स्टेट में सामान बिकी है उससे टैक्स दिया गया है। तो इससे प्रॉफिट सबकी है। गुजरात को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, जिस स्टेट में सामान बिकी है उसे टैक्स मिल गई और सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स लेती ही है। IGST को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बिहार में 10 सामान बनाते हैं उसमें से 6 सामान अगर हम बिहार में ही बेचते हैं और बाकी के 4 सामान हम राजस्थान में जाके बेचते हैं तो उसमें से वो जो 6 सामान हम बिहार में बेचे हैं उस पर CGST प्लस SGST लगेगा, यानी सेंट्रल GST और स्टेट GST लगेगा। और जो 4 सामान हम अदर स्टेट राजस्थान में बेचे हैं उसमें CGST तो लगेगा ही, इसके अलावा IGST लगेगा यानी इंटीग्रेटेड GST। उसमें जो टैक्स आएगा वो राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GST डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग टैक्सेशन को एलिमिनेट करता है। ऐसा इसलिए कि GST सिर्फ वैल्यू एडिशन पे अप्लाई होता है, ना कि वैल्यू आउटपुट पर। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपने केक बनाने के लिए 10 रुपीज का ब्रेड खरीदा और उस पर 10% का टैक्स दिया, यानी 10 रुपया वाली ब्रेड पे 1 रुपया का टैक्स। उस ब्रेड से आपने केक बनाया और उस केक का प्राइस 50 रुपीज रखा। अब जो कंज्यूमर उस केक को बाय करने आएगा तो उस केक पे 10% टैक्स देगा, यानी कि 5 रुपया टैक्स। तो उस केक की प्राइस हो गई 55 रुपीज। लेकिन 50 रुपीज वाला उस ब्रेड में 1 रुपीज ब्रेड का भी टैक्स इंक्लूड है, जो इन कंज्यूमर्स पर फिर से इम्पोज हो रहा है, यानी एंड कंज्यूमर डबल टैक्स पे कर रहा है। GST इन सभी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करता है। GST रिज्यूम में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर ही टैक्स लगता है, जबकि पहले पे किया गया टैक्स इनपुट क्रेडिट के रूप में रिफंड कर दिया जाता है। यानी ब्रेड पे दिया गया 1 रुपया का टैक्स भी केक ओनर को रिफंड किया जाएगा और कंज्यूमर को केक मिलेगा 49 प्लस 10% टैक्स की, यानी 53.9 रुपीज का। GSTR यानी GST रिटर्न।
अगर कोई कंज्यूमर किसी रिटेलर से कोई सामान खरीदता है और उस पे जो टैक्स रहता है तो वो रिटेलर के पास ही रह जाता है, जिसे वो टैक्स रिटेलर को गवर्नमेंट को वापस करना होता है। इसे हम कहते हैं GSTR यानी GST रिटर्न। अब ये GST का रिटर्न जो करना होता है ये महीना में 3 बार करना होता है। इसे आप अपने टाइम के अनुसार कर सकते हैं। GST को अलग अलग स्लैब में रखा गया है। किसी पे 5% GST है, किसी पे 12%, किसी पे 18% तो किसी पे 28%। सामान के वैल्यू के अनुसार उस पर GST लगाया जाता है। जैसे अगर आप चाय, कॉफी, न्यूज़पेपर ये सब खरीदेंगे तो उस पर सिर्फ 5% का GST लगेगा। और अगर आप कोई लग्जरियस सामान खरीदते हैं जैसे कार हो गया तो उस पर 28% का GST लगता है। GSTIN यानी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप GST का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें आपको 15 डिजिट का नंबर मिलेंगे, जिसमें पहला 2 डिजिट जो रहता है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, और बीच के 10 डिजिट्स जो होते हैं वो आपके अकाउंट नंबर यानी पिन नंबर को दिखलाते हैं, और बाकी के 3 डिजिट्स जो होते हैं वो उनके कंप्यूटर के द्वारा ही कुछ कोड्स किए जाते हैं। तो GST नंबर 15 डिजिट्स के होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये नंबर देता कौन है? तो GSTN नाम के GST नेटवर्क है जिसके द्वारा ये नंबर दिया जाता है। अगर आप इनके GSTN साइट पे जाके लॉगिन करोगे तो ये आपको कुछ दिन में आपके 15 डिजिट का GST नंबर दे देगा। GST काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं और इसका चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर होता है यानी वित्त मंत्री। और अभी 2023 में GST काउंसिल का चेयरमैन निर्मला सीतारमण जी हैं। GST काउंसिल के 33 मेंबर में से 1 मेंबर यूनियन मिनिस्टर होती है, 1 मेंबर राज्य मंत्री होते हैं और 28 मेंबर 28 राज्य के वित्त मंत्री होते हैं और 3 मेंबर यूनियन टेरिटरी से आते हैं। GST से जुड़ा हुआ हर डिसीजन इसी काउंसिल में लिया जाता है कि किस पे GST लगाना है, कितना GST बढ़ाना है, कितना GST घटाना है। GST से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। GST को सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लाया गया था, उसके बाद न्यूजीलैंड में 1986 में, फिर कनाडा 1991 में, फिर सिंगापुर 1994, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2000 में, फिर मलेशिया 2015 में, और इंडिया में GST 1 अप्रैल 2017 में लाया गया। इंडिया में कैनेडियन मॉडल का GST फॉलो किया जाता है। GST पे प्रेसिडेंट ने 8 सितंबर 2016 को साइन किया था और इस पे सहमति देने वाले असम सबसे पहला राज्य था और सबसे अंतिम में जम्मू कश्मीर ने सहमति दिया था। GST अमेंडमेंट में जो सबसे बड़ा इशू था वो IGST को लेके था। इस IGST की चर्चा आर्टिकल 269A में है और GST काउंसिल को आर्टिकल 279A में रखा गया है। IGST को आर्टिकल 269A में रखा गया और GST काउंसिल को आर्टिकल 279A में रखा गया है।